बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। पूस मास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी वर्ष के सभी मासों में बहुत ही ठंड, इसके साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी होने के कारण और भी ठंडक हो जाती है। और इसी मास में हमारे यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में वर्षों पूर्व परंपरा के अनुसार हमारे पूर्वज कठिन तपस्या, जिसे पूस मास की वैसी भी कहते हैं, निरंतर करते आ रहे हैं। अपने जीवन काल में अब तक मैंने भी कम से कम 4-5 हरजू की बैसी देख ली हैं, जिसमें पूरा भक्तिमय वातावरण पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में और उस आसपास के वातावरण में रहता है, जिसे न केवल गांववासी बल्कि अगल बगल के आस पड़ोस के और गांव वाले भी वहां आते हैं और उस हरजू की बैसी, गुरु गोरखनाथ की बैसी का आनंद लेते हैं। और पूरा जो क्षेत्र है पूरा भक्तिमय हो जाता है। एक दूसरे के प्रति लोगों में स्नेह, प्यार और भक्तिमय वातावरण की जो है एक भावना प्रतिस्फुटित हो जाती है। इस प्रकार पूस मास की कड़कड़ाती ठंड में हरजू की धूनी में 22 दिन की विशुद्ध सात्विक जीवन की दिनचर्या के साथ अपने इष्टदेव की तपस्या को कुमाऊं के ग्रामीण अंचल में वैसी कहा जाता है। बहुत अभावग्रस्त जीवन के बीच प्रभु स्मरण और भगवान के प्रति भक्ति भावना, संतोष की भावना करने की परंपरा, जैसा कि मैंने कहा कि प्राचीन काल से ही आ रही है और यह हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है। किंतु आज की इस भौतिकवादी युग में एक और मिसाल है, जिससे कि हम लोग भक्तिमय वातावरण से जोड़ते हैं। वैसे तो कुमाऊं क्षेत्र में ज्येष्ठ मास में, सावन मास में और पूस के महीने में आयोजित की जाती है वैसी। इस दिन जब से पौष मास लगता है, पौष मास के पहले प्रविष्ट से या जैसा भी वैसी करने वाले व्यक्ति को, भक्त को उचित हो, वो इस प्रकार का संकल्प लेते हैं। पहले 10 दिन सभी डंगरिये धूनी में जमीन पर कंबल बिछाकर या पुआल के गद्दे बनाकर ही रहते हैं। धूनी 24 घंटे प्रज्वलित रहती है और हमने भी स्वयं बचपन में देखा और कई बार अभी भी देखा कि एक समय का भोजन और 3 बार का स्नान, वो भी ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले करीबन 3 या 4 बजे के बीच में बिना किसी के दर्शन किए ठंडे पानी से नहाना, नंगे पांव रहना, तन पर विभूति लगाकर भगवान हरजू का जाप करना और अपने इष्टदेव की आराधना करना बहुत कठिन तपस्या है। घर परिवार से त्याग कर एकांतवास में रहकर कोई रिश्ता, कोई नाता कुछ नहीं रहता। इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति रहती है। जो भी रिश्ते नाते होते हैं वो 22 दिन तक व्यक्ति उनसे पृथक रहता है। 11वें दिन उनके परिजन, रिश्तेदार उन डंगरियों से मिलने जाते हैं और बड़ी श्रद्धा व आस्था से उनका पूजन करते हैं और तथा भक्तिमय वातावरण के साथ उनकी आरती उतारी जाती है, जो भी लोग भगवान की वैसी कर रहे होते हैं। महिलाएं जो ग्रामीण अंचल की हैं, वो लोग वेशभूषा में नए वस्त्र पहनकर उन स्थानों पर जाती हैं और 11वें दिन के बाद जो वैसी करने वाले भक्त मुंडे या डंगरिये होते हैं, वे स्थानीय गांव वालों के निमंत्रण पर उनके वहाँ भिक्षा के लिए जाते हैं। कोई उन्हें स्पर्श नहीं करता, बल्कि उनके पास रहकर दूर से ही आरती इत्यादि की जाती है और वे जो है गांव-गांव में भिक्षा देते हैं और साथ में उनको आशीर्वाद भी देते हैं और पूरे ढोल नगाड़ों के साथ उनकी आराधना भी की जाती है। 11वें दिन जो है गंगा स्नान करने के पश्चात गंगा नदी में, जो भी आसपास उनके क्षेत्र में नदी क्षेत्र हो, वहाँ स्नान करते हैं सभी डंगरिये। और जो गुरु जो जातर लगाते हैं वे भी वहाँ पर जाते हैं और वापस आकर के उस रात्रि से 22वें दिन तक लगातार यात्रा लगती है। आस पड़ोस के
सभी ग्रामवासी उस जातर में शामिल होते हैं और 22वें दिन इस महान यज्ञ का समापन एक विशाल भंडारे के रूप में आयोजन किया जाता है। यूँ तो 11वें दिन से 22वें दिन तक रोज ही भंडारे होते हैं और भंडारे में व्यक्ति सब आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। कोई कहता मेरी तरफ से भंडारा, कोई मेरी तरफ से भंडारा, और भंडारा नियमित रूप से गुरु का लगा रहता है और सभी लोग वहाँ पर भोजन इत्यादि करते हैं। और सायंकाल भगवान की आरती के पश्चात नित्य जातर लगती है, जिसमें जो भी लोग हैं वहाँ पर, जिनके शरीर में देवता प्रवेश करते हैं, वो वहाँ पर भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार भगवान उत्तराखंड में ऋतुओं के आधार पर त्योहार इत्यादि सभी उत्सव मनाए जाते हैं। और इस वैशी के दिन जो विशेष आयोजन को जो सायंकाल लगाई जाती है उसे जातर कहते हैं। जातर ग्वेलजू की, हरजू की, सैमजू की धुनी में लगाई जाती है। जातर गायक जगरिया कहलाता है। परंपरा अनुसार जागर जातुर आयोजन में पुरुष अथवा महिलाओं पर देवता अवतरित कराए जाते हैं। जिस पुरुष या महिला पर कोई देवता अवतरित होता है उस देवता को डंगरिया कहा जाता है। लोक देवताओं के स्थानीय नाम होते हैं जैसे ग्वेल, सैम, गणदेवी, कलविष्ट, नरसिंह, लकड़ू इत्यादि। जिस पुरुष पर महिला पर अवतरित होते हैं उस अवधि में इन्हीं का रूप माना जाता है। और इस प्रकार से जो 22 दिन की जो एक कठिन तपस्या होती है वे वहाँ पर बैसी में प्रकट होती है। और पूष मास की बैसी तो बहुत ही कठिन तपस्या हमारे यहाँ मानी गई है। और जो भी वहाँ पर भक्तिभाव का वातावरण प्रकट होता है वो एक अपने आप में अनूठा है। सभी लोग, बच्चे इसका पूरा आनंद लेते हैं और भक्तिभाव के साथ 22वें दिन भंडारे के समापन पर उन जो डंगरिये हैं, जो बैसी के मुंडे हैं, उनको उनके घर पर बाजे गाजे के साथ डोली में बिठाकर उनको उनके घर पर छोड़ा जाता है। फिर वे अपने परिवार में पुनः शामिल होते हैं। 22 दिन तक तपस्या तक वह किसी भी प्रकार से अपने घर नहीं जा सकते, चाहे घर में किसी प्रकार का अनिष्ट भी क्यों न हो गया हो। तो इस प्रकार एक कठिन तपस्या गुरु गोरखनाथ की और हरजू की बैसी की या माँ भगवती की बैसी की या ग्वेलजू की, जो जिस प्रकार की संकल्प करता है उस बैसी की है। तो आप सबको इसकी जानकारी देने का हमारा एक प्रयास मात्र था, क्योंकि आज की नई पीढ़ी जो है वो बहुत ही विस्मृत होती जा रही है अपने घर परिवार से, अपने इष्ट देवताओं से। तो इस बारे में एक जानकारी देना हमारा एक उद्देश्य है। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी से इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।